हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता चौहान ब्लॉग्स। सो आज है मंडे, आई थिंक आज डेट है 19 जनवरी और पीकू की नर्सरी का आज ऑफ है क्योंकि उनकी टीचर्स की कुछ ट्रेनिंग है जो कि होती रहती है बीच में। सो उसका ऑफ है, वो नर्सरी नहीं गई है और मायू मेरे साथ बैठी है। मायू ने थोड़ा बैठना स्टार्ट कर दिया, कुछ सेकंड्स के लिए बिना सहारे के बैठती है, बट या पिल्लो वगैरह रख के या सपोर्ट दे के बैग को आराम से बैठ जाती है। और आज का जैसे सॉलिड स्टार्ट हुआ है तो कल मैंने इसको 2 टाइम दिया है, मतलब थोड़ा मॉर्निंग में दिया था, थोड़ा सा इवनिंग टाइम पे अराउंड 5 कि अगर थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता भी है तो मेरे पास टाइम होगा कि कुछ ना कुछ घरेलू उपाय कर सकूँ। सो वो भी दिया है मैंने इसको। हाथ मुँह में और मैं अपनी चाय पी रही थी बैठ के। मायू जी को मैंने लिटाया था, वो बोले हमें लिटना नहीं है, अब हमें बिठाओ, मैं दिखाती हूँ। और वो बैठे हुए हैं, बैठ के ये बैठे हुए हैं। ये कैसे बैठे हैं? ये बिना सपोर्ट के भी बैठने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, लव यू मायू। ये तो बिल्कुल ही बिना सपोर्ट के बैठ के, तो बिल्कुल ही बिना सपोर्ट के बैठ के। सो बस इतना ही। पीकू को ऑमलेट दिया बना के, वो खा रही है, मैं अपनी चाय पी रही थी। थक गए जी, थक गए हैं हम। लाइफ में हम बहुत कुछ सोचते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, पूरी प्लानिंग करते हैं, पता नहीं कब से प्लानिंग करके रखी होती है, लेकिन होता कुछ और ही है। क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत बुरा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में समझ आता है कि ठीक है, जो भी हो रहा है सही है, लाइफ के साथ ऐसे चलते रहो। प्लानिंग नहीं करना छोड़ना चाहिए, वो तो चलो हम करते ही रहते हैं, वो हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हाँ पहले से सब कुछ प्लान कर लो। सो बेसिकली हमने प्लान किया था कि हम फेब या मार्च में, पहले हमने प्लान किया था कि हम दिसंबर में इंडिया जाएंगे, बट मायू पीकू के पासपोर्ट अप्लाई नहीं किए थे, ना इनका वीज़ा लिया था, कुछ भी नहीं किया था, फिर कैसे जा सकते थे। फिर अब जनवरी में हमने वो सब कुछ करना शुरू किया, तो कुछ चीज़ें करके अपॉइंटमेंट जैसे डिले होती रही, आगे चलेगी। फिर सोचा था कि फेब तक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन अभी तक तो इनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आया इंडिया से, उसको 1.5 महीना लगेगा। तो मतलब फेब भी ऐसे चला जाएगा, मार्च आ जाएगा। फिर मार्च में बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी इंडिया में, दोनों बच्चों को लेके पहली बार जाना है, और पीकू को तो वैसे भी बहुत गर्मी लगती है, तो मैं नहीं चाहती कि वहाँ जाके ये अनकम्फर्टेबल रहें, बीमार पड़ जाएं। जाना तो कम टाइम के लिए, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम जाना है, मुझे नहीं पता कैसे क्या करेंगे ये लोग। तो बोले कि गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, तो एक काम करेंगे कि नेक्स्ट ईयर चलेंगे, दिसंबर मतलब इस ईयर के एंड में दिसंबर या जनवरी में चलेंगे। मतलब ऐसा करते करते कहाँ पे हम दिसंबर में जाने वाले थे, अब अगले दिसंबर की बातें हो रही हैं। फिर सोचते हैं कि जो सा भगवान को मंजूर, शायद यही सही है। हमने प्लान किया था, बट वो चाहते हैं कि हम उस टाइम पे जाएं, बाकी पता नहीं, मार्च में भी जा सकते हैं, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। मुझे 5 साल हो जाएंगे इंडिया गए हुए, पर ठीक है। तो इसलिए बीच बीच में मूड थोड़ा अपसेट हो जाता है, लेकिन फिर खुद को समझाती हूँ कि ठीक है, अभी पीकू की भी न्यू नर्सरी स्टार्ट हुई है उसका नर्सरी जाना भी ज़रूरी है, नहीं तो उसकी रूटीन चली जाएगी, बच्चों को आदत नहीं रहती है, फिर ओवर टाइम के बाद जाता है। तो अभी तो वो बस थोड़ा टाइम गई है, अच्छा है कि वो नर्सरी वगैरह जा रही है, उसका भी थोड़ा रूटीन बन जाएगा। और दिसंबर में वैसे भी ईस्टर न्यू ईयर और क्रिसमस की हॉलीडेज़ होती हैं। सो या बाकी देखते हैं क्या बनता है। हाँ, फिलहाल तो हमें हमें खा लें, अंदर खा लें अंदर हमें। हाय।
बाय बाय। जैसे आप सबको पता है कि मैं अपने हेयर्स की रीग्रोथ के लिए कुछ कुछ होम रेमेडीज़ कर रही हूँ। मैंने हेयर ऑयल यूज़ करना स्टार्ट किया, जो मैंने घर पे बनाया है। कोकोनट ऑयल डाला है उसमें और थोड़ा सा लाइक और दूसरा ऑयल मिक्स किया है उसमें, और साथ में उसमें और चीज़ें डाली हैं। तो मेरे को ये यूज़ करते हुए लाइक 22 जनवरी को 2 महीने हो जाएंगे। सो मैंने बताया था कि मुझे अब तक कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा है, सिर्फ ये है कि मेरे हेयर थोड़े स्मूथ हो गए हैं, जो कि धोने के बाद मेरे को वैसे ही फ्रिजी लगते हैं। तो फ्रेंकली स्पीकिंग को कुछ भी नहीं असर दिखा था। तो उसके साथ मैंने कुछ चीज़ें और स्टार्ट की हैं। मैंने सीड मिक्स बनाया है, उसमें मैंने सीड्स लिए हैं 5 टाइप के। उसमें है पम्पकिन सीड, सेसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड और चिया सीड्स। ये 5 तरह के सीड्स लिए हैं, जिनको मैंने मिक्स करके डब्बे में डाल रखा है। तो मैं डेली 1 चम्मच उसका लेती हूँ। साथ में मैं एक हॉट वाटर ड्रिंक लेती हूँ, जो कि टमी के लिए भी अच्छी है, मतलब आपके डाइजेशन के लिए, और साथ में आपके फुल बॉडी के लिए सही है वो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ हेयर्स के लिए। तो उसमें है फेनुग्रीक सीड्स, मतलब मेथी, अजवाइन डाली है उसमें मैंने, सौंफ डाली है और ज़ीरा। इन सबको इक्वल क्वांटिटी में लिया है। बट मैंने जो फेनुग्रीक है उसका मैंने 1 चम्मच एक्स्ट्रा डाल लेती हूँ मेरे हेयर्स के लिए। तो उसको गर्म पानी में मिक्स करके जब भी मुझे लगता है, मुझे भूख लग रही है एक टाइम पे, तब मैं उसको पी लेती हूँ। ज़रूरी नहीं सुबह ही पीती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह पता नहीं क्यों मेरे से गर्म पानी वैसे भी नहीं पिया जाता है। तो मैं इसको पी रही हूँ, मतलब धीरे धीरे अपनी आदतें सुधार रही हूँ। और अब मैंने पानी पीना शुरू किया है। सर्दियाँ थी, पानी पिया नहीं जाता था। अब थोड़ा मौसम मुझे लगता है सही भी हो जाएगा और मुझे करना है। सो मैं अब पानी भी पीऊँगी, कोशिश किया करूँगी कि दिन में पूरा ये पानी बॉटल खाली कर लूँ। मुझे पता है बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, बट हेल्थ के लिए करना पड़ेगा। साथ में मेरा टमी फैट भी थोड़ा बढ़ रहा था, क्योंकि मायू जो वो फीड करती है, तो उसकी वजह से मेरा टमी फैट भी बढ़ रहा था। बहुत ज़्यादा खाना, मतलब मुझे हर टाइम भूख ही लगी रहती है, तो उस पर भी कंट्रोल करूँगी, क्योंकि मायू अब सॉलिड लग पड़ी है लेने। तो मैं अब 2 टाइम देना स्टार्ट कर दूँगी उसको। वो 5 मंथ की हो जाएगी, 6 मंथ इसका स्टार्ट है, तो 2 टाइम कर दूँगी। तो वो ब्रेस्ट फीड उसका मैं छुड़वा दूँगी, उसको फार्मूला पे कर दूँगी, थोड़ा ही पिएगी और खा पी लेगी अच्छे से। तो ये सारी चेंजेस मैं करने वाली हूँ, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको खुद को लगता है कि मेरा टमी का फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सीड मिक्स बनाया। सो मैंने ये सीड मिक्स बना के रखा है। इसमें पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, सेसमे, फ्लैक्स सीड, चिया सीड सारे मिक्स किए हैं। डेली 1 स्पून लेती हूँ मैं इसका। मुझे लगता है 1 हफ्ता हो गया मुझे ये, इसलिए थोड़ा सा खाली भी दिख रहा होगा। और साथ में मैंने वो टोनर वगैरह जो यूज़ कर रही हूँ वो तो मैं कर ही रही हूँ। देखते हैं 6 मंथ तक क्या रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन अगर इसका कोई बेनिफिट नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं है। सब घर की चीज़ें हैं, घरेलू नुस्खे हैं, अच्छे हैं सेहत के लिए। अभी बच रहे हैं 1:20 हो गया है। मुझे भूख लगी है, बट मेरे हस्बैंड बस अभी आने वाले हैं। वो थोड़ा ग्रोसरी का सामान लेके आना था। बाहर बारिश हो रही तो मैं गई नहीं। मैं अभी कुरमाई के साथ घर में हूँ, तो आने वाले हैं, तो उनके साथ फिर लंच करूँगी मैं। उन्होंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। आज का दिन पता नहीं कैसा चढ़ा है, समझ नहीं आ रहा। पहले आज पीकू की नर्सरी थी, तो सवेरे सवेरे इतनी बारिश हो रही थी। मायू को मैंने बग्गे में डाला, उसको कवर कर लिया। पीकू छाता भी संभाल नहीं पाती है, बारिश बड़ी ज़ोर से लगी थी जब हम निकले थे। 5 मिनट लगते हैं वैसे तो नर्सरी पहुंचने में, 5-10 मिनट, बच्चों के साथ मेरे को 20 मिनट लग जाते हैं। पीकू भीगते भीगते गई, और फिर साथ में मैं भी भीगी, क्योंकि वो बोल रही थी मम्मा मुझे गोदी उठाओ, क्योंकि उसका नर्सरी जाने का मन नहीं था। पहले सवेरे उसने कपड़े डालने में नखरे किए। नर्सरी में 2 पीस क्लॉथ डालने के लिए बोलते हैं, तो बोलती फ्रॉक डालनी है। मैंने बहुत मनाया, नहीं मानी, फिर मैंने फ़्रॉक डाल दी। मैंने चल जाएगी तो सही, अगर कुछ होगा तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लॉथ्स रख लूँगी साथ में। लेगी मैं उसको। मैंने उसको ब्रेड जैम दिया खाने के लिए, अपने आप भी जल्दी जल्दी वो खाया। आज फिर मायू रोई जा रही थी, वो चुप नहीं हो रही थी। ऐसे तैसे करके मैं निकली हूँ घर से, नर्सरी गई। पीकू नर्सरी में बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं हार्डली वहाँ पे 20-25 मिनट बैठी हूँ नहीं बाहर। पीकू लगातार रोती रही, चुप नहीं की है।
तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे लिया था इसका नर्सरी का, और बीच में इसको मिल रहा है गैप बहुत ज़्यादा। जैसे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन ऑफ हो जा रहा है इसका, तो इसका कोई मतलब रूटीन नहीं बन पा रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला है या तो ऐसे करो मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ले लो कि वो सेटल हो जाए। तो मैंने उनको बोला ठीक है, जब तक ये सेटल नहीं होती है तब तक हम ऐसे ही करते हैं। तो कल फिर जाना है मुझे आधे घंटे के लिए, और फ्राइडे को शायद मैं फिर जाऊँगी, क्योंकि पीकू सेटल नहीं हो पा रही है। पहले 2-3 सेशन तो अच्छे से निकल गए, ठीक थी, बट अब नहीं टिक रही है, वहाँ पे रो रही है बहुत ज़्यादा। जब वो बाहर आती है रोते हुए, तो मायू पहले मेरी गोदी में होती है, तो उसको फिर ऐसा होता है कि मम्मा अब बिज़ी है, मम्मा मुझे उठा ही नहीं रही है, तो रास्ते में पूरे रास्ते में बोलते हुए आती है।